हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 41वें और 42वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। प्रयास करेंगे कि दोनों श्लोक आज हो जाएं, तो देखते हैं कितना हो पाएगा। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। रेणुका माता जी आप गाइए। योग संन्यस्त कर्माणम योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञान संचिन्न संशयम ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति धनंजय। बहुत अच्छी माता जी। कृष्णांश प्रभु जी आप गाइए। योग संन्यस्त कर्माणम योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति धनंजय। बहुत अच्छे प्रभु जी। जब हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य को पढ़ते हैं तो उसमें हम ये सुनते हैं कि ना किसी तपस्या से, ना दान से, न किसी यज्ञ से देवकी नंदन श्री कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं जितने कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के गायन से। हम इसको सीधे पढ़ के भी निकल सकते हैं, लेकिन गाने का अधिक महत्व है, इसलिए गाना चाहिए। अगर नहीं भी गा पा रहे तो प्रयास करना चाहिए। ठीक है। धनिष्ठा माता जी। योग संन्यस्त कर्माणम योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञान संचिन्न संशयम ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति धनंजय। बहुत अच्छे माता जी। आइए अब जानते हैं कि श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। पहले हम भावार्थ पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। समझते आप इस चीज को? एक बार इसका अन्वय देखिए। हे धनंजय, इसको कह रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन जी का एक नाम धनंजय भी है क्योंकि वो बहुत सारा धन जीत कर लाए थे। योग संन्यस्त कर्माणम अर्थात जिन्होंने निष्काम कर्म योग के द्वारा संन्यास विधि से कर्म त्याग किया है। अब फिर आप यहाँ देखेंगे कि अन्वय में योग को निष्काम कर्म योग लिया गया है, राइट? क्योंकि हमने अध्याय 3 में निष्काम कर्म योग के विषय में पढ़ा। भगवान ने इसको और इलैबोरेट किया यहाँ पर आप इसको पिछली क्लास से जान रहे हो कि, और आप इसको समझ रहे हो कि निष्काम कर्म योग अगर व्यक्ति करता है एक क्रम से, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, तो उसको ऐश्वर्य भक्ति प्राप्त होती है। वो हमको नहीं करना, तो इस रास्ते पर हम नहीं चलते हैं। होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। तो इस प्रकार से भक्ति योग की विधि के द्वारा जिसने अपना कर्म त्याग कर दिया, अर्थात कर्म फल का त्याग कर दिया है, ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान के द्वारा मतलब दिव्य ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान अर्थात राइट, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और भगवान जो है वो दिव्य है, उनके कार्यकलाप दिव्य है, राइट। वो समझता है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, राइट। उसके द्वारा संशय का नाश कर लिया है। संशय मतलब डाउट्स, हर प्रकार के डाउट, संशय का उसने नाश कर लिया है। आत्मवंतम अर्थात आत्म स्वरूप को उपलब्ध किया है, अपने स्वरूप को पहचान रहा है कि वो ये शरीर नहीं है, भगवान का सेवक है। भगवान ने क्या कहा था, एक बार उसको याद कीजिए। भगवान ने कहा था कि जब तुम एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाओगे, राइट, उसको तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, इस प्रकार से उनको संतुष्ट करोगे, राइट, वो 3 उपहार जो हम गुरु को देते हैं, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुमको दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा। और उस दिव्य ज्ञान से युक्त होकर तुम क्या कर पाओगे? तुम ये देख पाओगे कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं, सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, अर्थात मेरे ही अंश हैं, ये तुम देख पाओगे, राइट। तो उसने आत्म स्वरूप को उपलब्ध किया था, वो देख पा रहा है कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का अंश हूं, ये मेरी वास्तविक पहचान है।
राइट, मैं भगवान का सेवक हूँ। तो फिर कहते हैं उन्हें कर्माणि अर्थात कर्म समूह। समूह क्यों? क्योंकि देखिए केवल इसी जन्म के कर्मों की बात नहीं हो रही है, अनादिकाल से हम इस जगत में फंसे हुए हैं। तो अनादिकाल से हमारे अनंत कर्म जो है वो संचित हो गए हैं। वो सारे कर्म समूह न निबधनंती, उसको नहीं बांधते हैं। समझ रहे हैं इसको? एक बार आइए। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। स्पष्ट है? हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अर्थात जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति संपादित कर रहा है अपने जीवन में, अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहा है, वो समझ रहा है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ और मुझे मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना ही है। राइट? तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको कर्मों के बंधन नहीं बांध पाते। सिंपल। ठीक है? सो एक बार इसको देखिए। योग संन्यस्त कर्माणम। योग अर्थात यहाँ पर योग का अर्थ लिया गया है कर्म योग में भक्ति से। अब इसको सिंपल लीजिए, भक्ति योग। ठीक है? संन्यस्त, जिसने त्याग दिए हैं कर्माणम, कर्माणम अर्थात कर्म फल को, जिसने कर्म फलों को त्याग दिया है। इसको आपको थोड़ा सा अध्याय 3 से भी लिंक करके समझना होगा। राइट? कर्म त्याग करने को भगवान कभी नहीं कहते हैं, कर्म फल त्यागने को बोलते हैं। ठीक है? ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान के द्वारा जो उसके संदेह है, संचिन्न मतलब उनको काट दिया है उसने। कौन से ज्ञान के द्वारा? दिव्य ज्ञान के द्वारा। आत्मा का ज्ञान, राइट, भगवान का ज्ञान, और ये जानना कि आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, और ये समझना कि भगवान दिव्य है, उनकी कार्यकलाप भी दिव्य है। जैसा कि भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में बताया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। राइट? मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो व्यक्ति इनको तत्वतः समझता है वो क्या होता है, दोबारा से इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा उसको भौतिक जन्म नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार से व्यक्ति समझता है दिव्य ज्ञान से जब युक्त होता है। तो आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, इस प्रकार से उसको जो कर्म बंधन है, कभी उसको जो कर्म बंधन का समूह है वो उसको बांध नहीं पाता है। राइट? किसको? जो आत्मपरायण हो चुका है। राइट? अपने आप को समझ रहा है, अपने अपने आप को भगवान के दास के रूप में वो देख रहा है। हम इसका जो श्लोक है वो भक्ति योग में ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको निष्काम कर्मयोग वाले मार्ग में चलना नहीं है। जिस रास्ते में हमको नहीं जाना, उस रास्ते के बारे में हम क्यों पूछें? राइट? वैसे भगवान जो है यहाँ पे क्रम से समझा रहे हैं आपको। राइट? क्रम क्या है कि व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है, उसके बाद उसका चित्त का शुद्धिकरण होता है। चित्त का शुद्धिकरण होता है, फिर वो ज्ञान योग कर पाता है। राइट? ज्ञान योग अर्थात सांख्य और ज्ञान योग एक ही चीज है। उसके बाद वो आत्मा और पदार्थ के तत्व को समझता है। राइट? उससे क्या होता है, वो आत्मज्ञान तक उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्म पदार्थ के ज्ञान को समझ रहा है। फिर वहां से आगे वो अष्टांग योग करता है। अष्टांग योग के बाद उसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन वहां पर भी वो देखते हैं कि परमात्मा तो केवल 2 ही गुण प्रकाशित करते हैं, उपदृष्टा और अनुमंता। लेकिन भगवान में तो बहुत सारे गुण हैं, उनका माधुर्य है, उनका रूप माधुर्य है और अनेक प्रकार के माधुर्य हैं। राइट? रस माधुर्य, उनका लीला माधुर्य, ये तो परमात्मा जी दिखाते नहीं है। राइट? तो फिर वो भक्ति योग का सहारा लेता है और इस प्रकार से फिर अंत में भक्ति करता है, तब जाके उसको पूर्णता प्राप्त होती है अपने राइट योग के पथ पर। और ऐसा करके भी उसको क्या मिलता है, ऐश्वर्यमयी भक्ति। राइट? और भगवान कहते हैं कि ये ऐश्वर्यमयी भक्ति जो है, ये जब होती है तो भक्त का प्रेम शिथिल हो जाता है। राइट? प्रेम तो है भक्त और भगवान के बीच में, लेकिन जब ऐश्वर्यमयी भक्ति होती है तब प्रेम उतना प्रकट नहीं हो पाता। राइट? तो ये भगवान को उतना सुखी नहीं करता। इसलिए हमको ये वाला पथ नहीं चलना है, इसलिए हम इधर की व्याख्या नहीं कर रहे। समझ रहे हैं ना सब लोग? ठीक है? हमको भक्ति योग करना है तो इसको हमने उसी चीज कॉन्टेक्स्ट में समझा है। सो आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था कि आपको ये सब याद करना था। ठीक है? अंत में पूछा जाएगा, अभी नहीं। अब यहाँ पर एक टीका ली गई है सारार्थ वर्ष्मी से, एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ आएगा और स्पष्ट रूप से। इन अंतिम 2 श्लोकों में श्री कृष्ण विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, भगवान के उपदेशानुसार जो लोग अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर
निष्काम कर्मियों का अवलंबन करते हैं, चित्त की शुद्धि होने पर उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे उनके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उस समय वे कर्म बंधन से सर्वथा छुटकारा पाते हैं। यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद जो है इसको वो निष्काम कर्मियों में ही समझा रहे हैं कि उसमें क्या करता है व्यक्ति, अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। ऐसा करने से क्या होता है, उसका चित्त का शुद्धिकरण होने लगता है, और जब चित्त शुद्ध हो रहा है तो उसके हृदय में उसको ज्ञान प्रकाशित होता है। राइट, इससे क्या होता है, एक्चुअली भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान ही इस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और जब ज्ञान प्रकाशित होता है तो उसके सब प्रकार के जो संशय हैं, सब प्रकार के डाउट्स हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। राइट, और उस समय वे कर्म बंधन से, वो जो व्यक्ति है कर्म बंधन से हर प्रकार से छुटकारा पाता है। अब यहाँ पर टीका में उल्लिखित प्रत्यगात्मा का तात्पर्य विषय भोग का त्याग करने वाले भगवत उन्मुख जीवात्मा से है। इसके विपरीत भगवत विमुख तथा विषयोन्मुख जीवात्मा को परागात्मा कहा गया है। ये जो टर्म्स है ये पहले भी हमको श्लोकों में हमने इसको सुना था, एक बार आप इनको जान लीजिए कि जब प्रत्येक आत्मा बोला जाता है, प्रत्येक आत्मा अर्थात जिसने त्याग कर दिया है, क्या त्याग कर दिया है, विषय भोग का त्याग करने वाला, जिसने अपनी राइट इंद्रिय विषय भोग को त्याग कर दिया है, और वो कैसा है, भगवत उन्मुख, भगवान की ओर मुड़ गया है, ऐसा जीवात्मा, उसको बोलते हैं प्रत्येक आत्मा। ठीक है, और पराग आत्मा क्या है, भगवत विमुख, जो भगवान से पीठ किए हुए है, अर्थात वो विषय भोगों में है, तथा विषयोन्मुख, विषयों की तरफ देख रहा है। समझ आ रहे हैं टर्म्स, ये टर्म्स समझ लीजिए। कुछ टर्म्स जो है बार बार यूज होते हैं। प्रत्येक आत्मा अर्थात ऐसे समझ सकते हो जो त्याग कर रहा है, मतलब उसने त्याग दिया है, क्या, विषय भोग त्याग दिए हैं, अर्थात वो भगवत उन्मुख हो गया है। पराग आत्मा वो भगवत विमुख तथा विषयोन्मुख जीवात्मा है। ये टर्म्स स्पष्ट हो रहे होंगे। अब आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। गोपाल जी ने बहुत सिंपल और सुंदर तात्पर्य लिखा है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, वैसे आज का दिन बहुत खास है। आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद यहाँ से राइट न्यूयॉर्क की तरफ जाते हैं। यहाँ से प्रभुपाद जी यूएसए को जाते हैं जलदूत जहाज पर। अगर आप में से किसी ने प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ी है, प्रभुपाद जी जलदूत में आज ही के दिन जाते हैं। उनके पास अधिक पैसे भी नहीं थे, 40 रुपए लेकर गए थे वो। आप समझ रहे हैं, 69 की आयु में जिस व्यक्ति का शरीर वृद्ध है, आप समझ रहे हो, और ऐसे जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वो वृंदावन छोड़ के क्यों जाना चाहेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, कितना गंभीर है। जो व्यक्ति एक गंभीर भक्त है, उसने पूरा जीवन भक्ति की है, तो वो वृंदावन धाम छोड़ के बाहर क्यों जाएगा। राइट, वो तो यही कोशिश करेगा ना कि मेरा शरीर धाम में ही छूटे। राइट, लेकिन प्रभुपाद जी उसको त्याग करके राइट 69 की आयु में, 69 की आयु में यूएसए को जा रहे हैं, वो भी जलदूत जहाज पर, जो कि मालवाहक जहाज है। उस पे लोग भी नहीं जाते, मालवाहक जहाज है, और वहां भी उनको 2 हार्ट अटैक आते हैं। इतना कष्ट उठा के जाते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है। समझ रहे हो कितना उनको भरोसा है कृष्ण पर कि मैं जैसी भी अवस्था में हूँ कृष्ण मेरा पालन करेंगे। राइट, मैं उनके प्रचार हेतु जा रहा हूँ। आपको दिख रहा है उनकी श्रद्धा कितनी गाढ़ है हरिनाम पर और भगवान पर। राइट, वो अपने शरीर का भी नहीं सोच रहे हैं, अपनी आयु का भी नहीं सोच रहे हैं, वो भगवान के प्रचार हेतु गए हैं। आज ही के दिन प्रभुपाद जी गए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्या दिखाता है, उनका कंपैशन का गुण, जीवों के प्रति दया, इतनी अधिक दया है कि वो ये सब इसका विचार नहीं कर रहे अपनी आयु का स्थान का प्रचार करने के लिए वो इतना दूर गए। आइए अब सुनते हैं उनके तात्पर्य को। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। समझ आ रही बात, जिस प्रकार से भगवत गीता की शिक्षा है व्यक्ति ने उसको उसी प्रकार स्वीकार किया है। राइट, तो भगवान की कृपा से क्या होता है, उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के संशयों से वो मुक्त हो जाता है। यथारूप में स्वीकार करना अर्थात मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। राइट,
कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। राइट? ये भगवत गीता का मर्म है। इस प्रकार से जो समझ रहा है, अपने जीवन में ग्रहण कर रहा है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे संशय, सारे डाउट्स जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जब जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करना शुरू करता है, तो स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है? ये समझने से कि मैं भगवान का दास हूँ। राइट? मैं भगवान का सेवक हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। इसलिए वहां से तो शुरू करते हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। राइट? अपनी सेवा समझ के, राइट, कि हम उनके दास हैं। तो ऐसा होने के कारण उसको पहले ही अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। ऐसे नहीं कह रहे मुक्त हो जाता है, निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, कर्म बंधन उसको कैसे लग सकता है? राइट? जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, आपको याद है, जब हम भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं, उसी वक्त हम माया से मुक्त हो जाते हैं। इसको श्रीमद् भागवतम में और स्पष्ट तरीके से हम पढ़ते हैं। जो माया देवी क्या कार्य करती है? माया देवी जीव के ज्ञान को ढक देती है। जैसे ही जीव का ज्ञान ढक जाता है, वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं और मेरे क्या कर्तव्य हैं। राइट? और फिर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में विषय भोगों की तरफ मुड़ता है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा कृष्ण की सेवा की इच्छा करता है, सेवा की इच्छा कर रहा है, जितनी जितनी मात्रा में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उतनी उतनी मात्रा में हम इस माया के प्रभाव से मुक्त हैं। आप समझ रहे हैं? तो जो जीव इच्छा कर रहा है भगवान की सेवा करने की, राइट, भगवान की ओर मुड़ने की, वो माया से मुक्त है। इच्छा से ही मुक्त हो गया है वो। आप समझ रहे हैं? इसको श्रीमद् भागवत में वर्णन किया जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है, उसको कर्म का पाश बांध ही नहीं सकता। इसको आप समझिए ऐसे, यहाँ पर चने हैं, जो आपने काले चने देखे होंगे, तो जो उनको भिगा करके जब वो अंकुरित हो जाते हैं, तो उनसे आप पौधे भी बना सकते हैं, पौधे के रूप में उग जाते हैं। राइट? लेकिन अगर वही चने भुने चने हो, उबले हुए चने हो, अब आप उन्हें कितना भी मिट्टी में बो, कितना भी खाद डालो, कितना भी जल दो, वो कभी भी अंकुरित नहीं होंगे। समझ रहे हैं? ये उदाहरण क्यों दिया गया आपको? ये क्या है? कर्म। राइट? जो भौतिक कर्म है, राइट, वो बीज की तरह है। जो भी व्यक्ति भौतिक स्तर पर कर रहा है, तो आज उसने कर्म किया, कल उसका कुछ ना कुछ उसको फल मिलेगा, अच्छा बुरा। राइट? लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, भक्ति में क्या करता है? वो किस प्रकार से कर्म करता है? वो, राइट, वो भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता हेतु भगवान की सेवा करता है। राइट? तो वो कर्म कैसे हो गए? उबले हुए बीजों की तरह, जो अंकुरित नहीं होंगे, अर्थात वो कर्म उसको बांध ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बना रहे हैं, वो हर कौर उनको इस भौतिक जगत में बांध देगा। भगवान इसको अध्याय 15 में भी बोलते हैं, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अध्याय 15 में भगवान, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, उसमें भगवान अश्वत्थ वृक्ष के विषय में चर्चा करते हैं। अश्वत्थ वृक्ष क्या है? एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। राइट? और शाखाएं हर तरफ फैली हुई हैं। तो इस शाखा, जो अश्वत्थ वृक्ष है, यहाँ पर मनुष्य फंसा हुआ है। राइट? तो यहाँ से कैसे फंसा है? उसे कर्म रूपी बीजों के द्वारा। वो भौतिक कर्म करता है, राइट, उससे क्या होता है? भौतिक फल उसको प्राप्त होता है। वो एक बीज की तरह है, वो उसको यहीं बांध के रख देता है। तो लेकिन जो भक्ति में जो कार्य कर रहे हैं, जो हम भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं, वो हमको नहीं बांधता है। सो ये चीज आप लोग को होमवर्क में दी गई थी ना, आपको ये 9 स्टेजेस याद करने थे, देखकर नहीं बोलना है, याद करने को बोला गया था। ठीक है? सो अब मैं आपसे ये पूछती हूँ, पहले के 3 स्तर किसको याद है? फर्स्ट 3 स्टेजेस।
ओके, करिश्मा माता जी, आप मुझे बताओ कि फर्स्ट 3 सोपान क्या हैं भक्ति के? माता जी, पहले स्तर में श्रद्धा, सेकंड स्तर में भजन क्रिया और थर्ड स्तर में साधु संग। श्रद्धा, भजन क्रिया और साधु संग। ओके, रुक जाओ, लेट्स पॉज। ओके, अनीता माता जी, क्या ये सही है? हरे कृष्णा माता जी। पहले स्तर पे श्रद्धा, दूसरे पर है साधु संग और फिर है भजन क्रिया। यस, ऐसे है करेक्ट ऑर्डर। सो पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। और इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा कि जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं है, ये पहला स्टेज ही नहीं है जिसके पास ये दिव्य श्रद्धा है ही नहीं, उसको ना तो इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में, राइट? तो दैट इज फर्स्ट लेवल, इसको भगवान ने समझाया, श्रद्धा, राइट? फिर साधु संग, ओके, फिर भजन क्रिया। अच्छा ठीक है, अगले 2 स्तर कौन बताएंगे? इसके अगले 2 स्तर किसको याद है? ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, सुचित्रा माता जी, आप बताइए अगले 2 स्तर कौन से हैं? माता जी, एक अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा, वेरी गुड। ठीक है, सो अब मेरा एक और प्रश्न, आपने सही उत्तर दिया माता जी, हम इस पर आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लाइफ बहुत बिजी होती है और भक्तों के संग में आना मुश्किल हो जाता है किसी किसी व्यक्ति के लिए। हो सकता है वो सोचे कि मैं लाइव संगत को छोड़ करके यूट्यूब पर सुन लेता हूँ या सुन लेती हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? राइट, ये तो बहुत खतरनाक है ना, अगर कोई व्यक्ति लाइव भक्त संगत को छोड़ के सोचे कि मैं किसी और प्रकार से पूरा कर लूं, राइट? क्या दिक्कत है? साधु संघ को छोड़ना चाहते हैं, अगर साधु संघ छोड़ देंगे तो अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हो पाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस कर पाए। उसके लिए हमको हर दिन बल चाहिए। हमारा शत्रु हमारे भीतर ही है, तो हमको बल चाहिए बाहर से, भक्त जो है सपोर्ट करते हैं। ओके, हम पहुंच गए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। वेरी गुड, ठीक है। अगले 2 स्तर कौन बताएंगे? सुचित्रा माता जी, आप बोल चुके हो, तो कोई और भक्त बताएंगे अगले 2 स्तर, निष्ठा के बाद क्या? अच्छा, निष्ठा का मतलब समझते हैं ना आप? 3 लेवल पर होती है, राइट? अपने तन से, मन से और वाणी से, राइट? जैसे अपनी पहला लेवल तो आता है अपनी इंद्रियों से सेवा करना, मतलब जब कर रहे हैं आपका मन भले नहीं लग रहा पर जीभ से जब कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को आपने लगाया हुआ है, ये आपका पहले लेवल की निष्ठा, राइट? हर दिन भजन करना, चाहे कुछ हो जाए। मुझे कुछ स्मरण आया कि एक भक्त है, क्या वो हमारे बीच में आए हैं आज? जैसे कि ओह, आज तो आए नहीं है, मुझे उनके बारे में बोलना था। उनकी उनकी बहन उनको राखी बांधने नहीं आई, तो उन्होंने माला करना ही छोड़ दिया। तो ये क्या निष्ठा हुई कि नहीं? निष्ठा हुई कहाँ, निष्ठा कहाँ हुई, राइट? निष्ठा मतलब चाहे जो हो जाए, सुख हो दुख हो, राइट, गर्मी हो सर्दी हो, रोज भजन करना, राइट? सो ये कोई कारण है भजन ना करने का? ओके, तो अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो हमने 5 डिस्कस करी, राइट? निष्ठा, उसके बाद अगले 2 स्टेजेस बताएंगे। मधुस्मिता माता जी, आप बताइए। रुचि या आसक्ति। हरे कृष्ण। रुचि और आसक्ति। आसक्ति, यस माता जी, बहुत सुंदर आपने बोला, रुचि और आसक्ति। जब हम इस निष्ठा, कम से कम व्यक्ति को निष्ठा के स्तर पर निष्ठा मतलब रोज भजन करना, चाहे कैसा भी लगे, जिस दिन मन ना करे उस दिन भी करना। समझना चाहिए, मन शत्रु है तो हम शत्रु की बात क्यों सुनेंगे? शत्रु तो हमको आइडिया देगा ना कि ये ना करने का। अभी जब नहीं करते हैं बाद में करेंगे, ये तो बाद में भी हो सकता है ना, ऐसे भी मन मन की बात सुननी ही नहीं है। मन का सॉल्यूशन बताया गया है कि उसको 2 झाड़ू और 2 जूते मारने चाहिए, अर्थात मन की एक भी बात नहीं सुननी चाहिए। सो हम कहाँ पहुंच गए? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि। निष्ठा के बाद जब व्यक्ति इस प्रकार से फिक्स्ड होकर भजन करने लगता है रोज, एक तो पहले शारीरिक लेवल पर अपनी इंद्रियों से, फिर वाचिक लेवल पर, यहाँ से आगे बढ़ने का तरीका है वाचिक लेवल पर अपनी वाणी का प्रयोग केवल भगवान की सेवा हेतु करना, राइट? अन्य समय पर वो मौन धारण करके रखता है, मतलब कम कोशिश करना चाहिए कि कम बोलें, फालतू बातें ना करें। बोलना पड़े तो आप भगवान के विषय में बोलें। कोशिश करें कि वाचिक निष्ठा भी हो पाए जितना हो तक। फिर मानसिक निष्ठा, जो वाचिक निष्ठा तक पहुंचते उसके आगे मानसिक निष्ठा, मतलब मन निरंतर भगवान में लगा है।
तो जब यहाँ पहुंच जाता है फिर आती है रुचि, और रुचि मतलब उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगा है कि हर दिन भगवत गीता में अब क्या बोलेंगे। जब में उसको रुचि मिल गई है, आप समझ रहे हैं जब में कितना आनंद है वो सब महसूस होने लगा है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें इतना आनंद है कि अगर मैं एक जब नाम सुनता हूँ कृष्ण नाम, तो मेरा मन करता है कि मेरे करोड़ों कान हो, और मेरा मन करता है कि मेरी करोड़ों जीवाएं हो, ताकि मैं एक कृष्ण नाम का आस्वादन कर सकूं। राइट। यह जब रुचि होती है तो राधा जो कृष्ण का जो स्वरूप है वो इतना आनंदमयी लगता है। जैसे राधा रानी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी करोड़ों आंखें हों। गोपियां कंप्लेन करती हैं कि ब्रह्मा जी ने हम लोगों को 2 ही आंखें क्यों दी, स्पेशली जो ब्रज में रहते हैं उनको 2 आंखें क्यों दी, हमको तो करोड़ों आंखें देनी चाहिए ना, ताकि हम कृष्ण को जी भर के देख सके। और राधा रानी कहती है कि जिसके पास आंखें होके भी वो कृष्ण को नहीं देखता, उसको तो आंखें होनी ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो गोपियां आपस में बोलती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण के जो रूप है उसमें माधुरी का अनुभव हो रहा है, अनंत माधुर्य का, इसलिए उनको देखना चाहते हैं। राइट। सो अब कहाँ पहुंची हम? रुचि, फिर आसक्ति। आसक्ति का लेवल बहुत ही यहाँ पे इस अध्याय में भगवान ने आसक्ति कहाँ समझाई। जब व्यक्ति को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, राइट, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो समझता है कि मैं कृष्ण का हूँ, तो ये क्या है, आज कृष्ण से अटैच हो जाता है। अभी सारी परेशानी क्यों है? क्योंकि हम इस देह से आसक्त होते हैं या देह से संबंधों से आसक्ति रखते हैं। टेम्पररी लोगों और टेम्पररी शरीर में जब तक आसक्ति होगी तब तक पेन तो परमानेंट मिलेगा ही। राइट। आसक्ति के बाद के स्टेजेस कौन बताएंगे? उसके बाद कौन सा स्तर है? रेणुका माता जी आप बताइए, आसक्ति के बाद कौन से स्टेज पे पहुंचते हैं? भाव और प्रेम। यस माता पहले जी, भाव बाद में भाव। प्रेम। यस, भाव और प्रेम हम तो देख नहीं पाए। इस अध्याय में भगवान ने भाव का वर्णन कैसे किया? उन्होंने कहा था कि जो दिव्य ज्ञान है ये तुरंत नहीं प्राप्त होता, राइट। कुछ काल के बाद ये योग का परिपक्व फल है, भक्ति योग का परिपक्व फल है, तो कुछ काल के बाद प्रकट होगा। राइट। जब वो ऐसे रोज भक्ति करते रहेगा, जब भाव के स्तर पे पहुंचेगा तब पता चलेगा कि उसका भगवान से क्या संबंध है। राइट। ऐसे करके बहुत सुंदर आप लोगों ने अच्छे उत्तर दिए, 9 के 9 स्टेजेस। ओ, एक भक्त प्रश्न है कि अनर्थ निवृत्ति को थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए। अनर्थ का मतलब क्या होता है? जो चीजें अर्थहीन है, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब हमारी बुरी आदतें, जिनके कारण हमने बार बार ये भौतिक शरीर जिनके कारण हमको बार बार ये भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अनर्थ। इसको सिंपल भाषा में समझिए, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जो भी इच्छा है वो हमारा अनर्थ है। राइट। हम स्वरूपतः भगवान के सेवक हैं, तो ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है कि हम कृष्ण की सेवा की इच्छा करें। अब कृष्ण की सेवा की इच्छा को छोड़ के जो भी इच्छा हमारे हृदय में है वो हमारा अनर्थ है। राइट। और इसको क्रॉस करने का सबसे अच्छा तरीका है भक्तों का संगत और शास्त्र। भक्तों के संगत मतलब भक्तों के संग में आकर के शास्त्र श्रवण करना, क्योंकि शास्त्र जो होता है अपने ज्ञान की तलवार से हमारे इन प्रकार के अनर्थों को काट देता है, और हम जब करते हैं तो उससे भी हमारे इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो नष्ट हो जाती है। राइट। आई होप आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिला होगा। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। यदि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सभी के सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत